नमस्कार दोस्तों, उत्सव आइकन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर ही वो हथियार है जो हर स्टेट एग्जाम में बढ़त दिलाता है, चाहे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी या फिर ऑल इंडिया लेवल का कोई भी पेपर क्यों ना हो। ठीक है। स्पीडी सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक कॉम्पैक्ट नॉलेज है, सिस्टम है जो एक ही जगह पर आपको सभी राज्यों के एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण घटनाएं, सरकारी योजनाएं, बजट रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और राष्ट्रीय अपडेट बेहद आसान भाषा में देता है। आज आज हम स्पीडी के उसी करंट अफेयर को इस तरह समझेंगे जैसे पुलिस, यूपी पुलिस से लेकर, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बिहार एसआई और रेलवे से लेकर एसएससी तक, उत्तराखंड के पीसीएस से लेकर सी टेट, यूपी टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के लिए एक ही करंट अफेयर है। तो स्पीडी करंट अफेयर को फॉलो करिए और निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। तो लंदन में ये नीलामी हुई है जहां उनके तलवार को खरीदा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। तो ऑपरेशन हॉक के द्वारा ऑपरेशन हॉक 2025 में चलाया गया जो बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को कार्रवाई करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। तो अरविंद श्रीवास्तव ने पद को संभाला है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा है। तो कजाकिस्तान शीर्ष पे रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2 मई 2025 को बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अमतेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ का विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। तो तिरुवनंतपुरम का जो एक बंदरगाह है जहां उन्होंने उसका लोकार्पण किया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक सात्विक साईराज को मिला है। और नेक्स्ट कह रहा है 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो नॉर्वे भारत का 151वां स्थान पे रहा है। 3 मई 2025 को रमाण उत्सव कहाँ मनाया गया। तो उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो खुनियंग को चुना गया, खुनियंग को। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है खुनियंग पटामा लिस्वाडर टुकुल करके हैं, देखिए कितना कठिन नाम है, लिस्वाडर ट्रुकुल करके हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया गया। तो चिनाब नदी पे बना है वो, जिससे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 4 मई 2025 को भारत देश से निर्मित लगला यस मिसाइल या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं LGLAS सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। तो रूस ने खरीदा है। नेक्स्ट कह रहा है 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान उद्घाटन किया गया। तो तेलंगाना में। और नेक्स्ट कह रहा है 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला राज्य कौन बना है। तो महाराष्ट्र बना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 4 मई 2025 को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। तो कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला। तो सरप्रिया संगवान को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल को किसमें विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो भारत बना है। 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया। तो हैदराबाद में अनावरण किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा देश सबसे सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। तो यूएई है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। ये 72वां संस्करण जो है आपका तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है।
5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीता है? तो गोवा ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। और 5 मई 2025 को किसने सुंदरीमन कप 2025 जीता है? तो चीन ने जीता है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने घोषित किया है। तमिलनाडु के द्वारा व्यापारी दिवस घोषित किया गया है। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो संघाई में शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? तो केरल में। 6 मई 2025 को आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? अंगोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछता है। ठीक है। कौन सदस्यता, किसने सदस्यता छोड़ी, कितने सदस्य, कौन सदस्य लिया, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का बना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चीप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत ने। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश जो है सस्ती मेगा दर पे 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है। अब भारत इसमें 130वें स्थान पे है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9 आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया गया। 8 मई 2025 को नया पोप चुना गया है। तो रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट करके है, इनको चुना गया है। और 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? ज्योति योजना शुरू की है। तो केरल सरकार ने। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट कहाँ का नाम क्या है? तो आईएनएस अरनाला नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया है? तो भूटान ने किया है। ठीक है। भूटान के द्वारा किया। नेक्स्ट कह रहा है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। ठीक है। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए चुना गया है? तो सुभाषिस बोस सम्य गुगुलोथ को चुना गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर पहुंचा। ठीक है। सिंगापुर पहुंचा है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को विजय दिवस घोषित किया है? किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? सॉरी, कह रहा है कि किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है। ठीक है। तो 6 मई को। 8 मई 2025 को किस किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चरगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट कर 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की है? तो इसराइल के द्वारा ये हुआ है। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ के विजय का कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 80वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आय अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि SFF U अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। और 9 मई 2025 को क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है? तो होनोलुलु में। देखिए ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में क्वाड देशों में कौन कौन है तो उसमें पूछ देगा। दो तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। एक तो पूछ देगा कौन क्वाड में नहीं है। ठीक है। और एक पूछ देगा कौन क्वाड में है। तो यही चार हैं तो इनको याद कर लीजिए, ये देखने को मिलेगा। ये तो अलग है कि कहाँ होनोलुलु में हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि क्वाड में कौन कौन देश है। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि विकसित कंट्री ये तीन है, उसके बाद भारत, अपना भारत भी है।
देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। 9 मई 2000 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपए 2200 करोड़, वही कह रहा है कि 2204.85 करोड़ मंजूर किया, तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के अंतरिम यूएसए अटॉर्नी घोषित किया? जिनिन पीरो ने ठीक है। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएसए अटॉर्नी घोषित किया? तो जिनिन पीरे को घोषित किया है। ठीक है। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है। 10 मई 2025 को किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 3 सभी जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये घोषणा किया गया है। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने आदि शक्ति अभियान को शुरू किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है, देखिए 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने वाला देश की घोषणा की है? तो श्रीलंका की है। 10 मई 2025 को यूनेस्को के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो लखनऊ में किया है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? तो 20 करोड़ कर दिया है। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत एक उत्पाद की योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद जोड़ा गया है। ठीक है। 12 मई 2025 को किसने दुनिया के सबसे पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान के द्वारा शुरू किया गया है। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो वोन रिबू बने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस सरकार ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। 13 मई 2025 को 78वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 23 मई 2025 को ब्रिस्बेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को जांच से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10 वर्ष किया गया है। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 13 मई 2025 को किस देश ने एक $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य, आगे बताते हैं, सुरक्षा योजना शुरू की? तो इजराइल सरकार ने। ठीक है। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो डेनमार्क में शुरू किया गया है। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वी आर गवई बने हैं। ठीक है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। और 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स का सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरबंश चावला को नियुक्त किया गया है। ये ठीक है। ये सब क्वेश्चन आमतौर पर ज्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है। 14 मई 2025 को अनिता आनंद को किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के लिए अनिता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस पर हिस्सा है? तो फ्रांस में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। ठीक है। 15 मई 2025 को समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट कह रहा है 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र
58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य कुल 198 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। देखिए, ऑपरेशन नादेर शुरू किया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 15 मई 2025 को भारत को 12 दिवसीय सरस्वती सरस्वती पुष्करुल कुंभ का आयोजन हुआ है, तो तेलंगाना में। ठीक है। पुष्करुल तुम कुंभ का। ठीक है। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने। अब नेक्स्ट कह रहा 15 मई 2025 को किसे अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन वरायस द्वारा मेहदी हसन सिराज ने जीता है। ठीक है। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 16 मई 2025 को किस देश के वैश्विक स्थिरता योगदान के लिए 10 ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू किया गया? 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा यूएई के द्वारा। ठीक है। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। 16 मई 2025 को किस राज्य के सांगरी वीन को जीआई टैग प्राप्त हुई है? तो राजस्थान के सांगरी वीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और नेक्स्ट कह रहा है कि 16 मई 2025 को किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के में बने हैं, तमिलनाडु के हैं वो बने हैं। ठीक है। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने चक्रवात शक्ति का नाम दिया है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि 16 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक मारिया एंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील की वो महिला है, मारिया यांगेला हंगरिया, ये जो है ब्राजील की महिला है। ठीक है। वैज्ञानिक है, ब्राजील के वैज्ञानिक है। ठीक है। नेक्स्ट करा कि 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में। और 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर में कुंभ मेला शुरू हुआ है? तो चमोली में 12 साल बाद ये शुरू हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में किया गया है। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, एक देश एक धड़कन। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। और किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 देशों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। लासा लासा एक बुखार है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि लासा क्या है, बैक्टीरिया है या पक्षी है या जानवर है या डिजीज है, इस तरह के भी क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया? तो नेपाल में। बिहार पीसीएस में ये पूछा था। ठीक है। ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, तो देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत रजत पदक जीता है। 17 मई 2025 को किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा ही जीता गया है। ठीक है। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई में। और 17 मई 2025 को फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया गया? तो कांगो के महासंघ को। कह रहा है फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया, तो कांगो के जहाँ फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए, 18 मई 2025 को मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिजा रेंडमा के द्वारा जीता गया है, एलिजा रेंडमा के द्वारा ही जीता गया है। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में।
ठीक है। 18 मई 2025 को किसे SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन जीती है तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों के एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है तो अमेरिका के ठीक है, अमेरिका के सर्जनों की टीम के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 18 मई 2025 को किस आईआईटी ने तुर्की के यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है तो आईआईटी मुंबई के द्वारा ये निलंबित किया गया है। और 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास शुरू का आयोजन किया है तो असम में। और 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा में छात्रों के लिए रोबोटिक्स पढ़ाई अनिवार्य कर दी है तो केरल सरकार के द्वारा। और 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है तो ब्राजील में। ठीक है। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया है तो घोघला बीच के द्वीप को शुरू किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 19 मई 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया है। ठीक है। तो ओडिशा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन पहल शुरू की है तो सागर में सम्मान पहल शुरू किया गया है। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तो भारत को प्रदान किया गया है। 19 मई 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मानसवी मेंटरशिप शुरू किया तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। 19 मई 2025 को किसने भारतीय बार इटालियन ओपन खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अल्कराज के द्वारा ये जीता गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 17.81% की वृद्धि हुई है। 19 मई 2025 को DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है तो GEAP के साथ समझौता किया है। और नेक्स्ट है 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टोडोम ट्रेन सेवा संचालन शुरू किया तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के लिए नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं तो सिंगापुर में। और नेक्स्ट कह रहा है मत्स्य पालन क्षेत्र के भारत अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है तो 9% का योगदान रहा है। ठीक है। मत्स्य पालन में देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मत्स्य पालन में 9% का योगदान रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 20 मई 2025 को कहाँ सिरोही लिली महोत्सव शुरू हुआ है तो मणिपुर में। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है तो दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है तो इंडोनेशिया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना के 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज आई INSV कौंडी कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया गया तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया गया है। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट करा 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NSS के अभियान दल के किस पर्वत शिखर को पता किया है तो माउंट एवरेस्ट को पता किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया तो थेप्पाकाडू यानी तमिलनाडु में बनाया गया है। और 20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इन डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किया है तो इस कानून पर हस्ताक्षर कर कानून बना दिया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरीगिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया है तो तेलंगाना में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी के 16 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित हुई है तो गुयाना में। और 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अभ्यास अनिवार्य है तो 3 वर्ष की। और 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इसको संबोधित किया था। ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम बना है। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो मानु बानू मुश्ताक के द्वारा जीता गया है। ये यूपीपीसीएस में पूछ दिया गया है इस क्वेश्चन को, यूपीपीसीएस में। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये देने की इनाम देने की राहवीर देखिए राहवीर योजना मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि राहवीर योजना किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा जो है वो पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 991 हो गई? तो गुजरात में। ठीक है, 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल गैस भंडारण वाला देश कौन है? तो वेनेजुएला है, सबसे अधिक जहाँ है। नेक्स्ट देखिए। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन CSCBA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास सिंह को नियुक्त किया गया है। और 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवी पवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में। ठीक है, गोवा में हुआ है। अब नेक्स्ट देख लीजिए इसका। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। 22 मई 2025 में कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत बना है इसमें। और 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज विमोचन हुआ है? तो विद्या विद्या कृष्णन के द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और नेक्स्ट कह रहा है 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 4% आरक्षण की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, श्रीलंका में इसका बैठक किया गया है। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र के जुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केंजिया सेमरिंग इंडोनेशिया के हैं, उन्होंने जीता है ये। ठीक है, और 23 मई 2025 दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। और 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटा कितनी की है? तो 1200 की है। ठीक है, 1200 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए। 23 मई 2025 को कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। और 23 मई 2025 यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप। ठीक है, 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूत के सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, निष्कर्ष 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया? तो मणिपुर, जो 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य पदक साथ कुल 14 पदक जीता है। 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WAOH के द्वारा जारी किया गया है। ये कह रहा है 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुआ है ये। और 24 मई 2025 किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो जेनेवा में किया गया है। 14 मई को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो मोदी जी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा कि 14 मई 2025 को 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए उन्हें मिला है, ये जीता है। 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। और 25 मई को किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरेलियन जानू
जानूस कौनसी सिंह की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 25 मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें फिल्म फिल्म महोत्सव के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईरान के हैं वो। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो श्रीलंका के हैं वो। ये सब तो बहुत कम पूछता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान के पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो भारत बना है। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला सरमित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में, ठीक है। और ये 26 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 13,000 रन टेस्ट बनवाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट इंग्लैंड के हैं वो बने हैं, क्योंकि ये पूछता नहीं है आमतौर पर, इसीलिए तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400, करीब 400 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है 26 मई 2025 को। किस देश ने? नेक्स्ट का है 27 मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 6वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। और टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो सुमन गिल बने हैं। और 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टेटेनहम हाट स्पर के द्वारा जीता गया है, ठीक है। हाट स्पर। 27 मई 2025 को टैग 9 हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। 28 मई को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च की है? तो भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 29 मई 2025 को टूरा महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीता है। ये सब पूछता नहीं है, ठीक है। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में राष्ट्र को समर्पित किया है। और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 मई 2025 को किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग आगाम्बो किरोड़ जिला हिमाचल प्रदेश की बनी है। और 30 मई 2025 को स्पेसिड योजना 2025 26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और 30 मई 2025 को यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। यशोदा एआई अभियान करके है ये के। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिला का मौलिक अधिकार माना? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत इसको माना गया है। 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो दीव बना है। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार में उद्घाटन हुआ है। और 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। 31 मई 2025 को आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। और आखिर में देखिए 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो ओपन सुजाता चुआंगसरी थाईलैंड के हैं, उन्होंने जीता है। और 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।